नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज के 300 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग इसी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा पेपर इसी वीडियो में से आएगा, क्योंकि दोस्तों 300 एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल इज बिलोंग टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है, वो जापान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहिए। एज आ पेरेंट्स वी शुड टीच अवर सन एंड डॉटर्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। मूल आधारित जीवन जीना, भारतीय परंपराओं और मूल्यों का आदर करना, भारतीय कानूनों का पालन करना, ये तीनों लक्षण सिखाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, वह एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से 5 जून को, कब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता किसका विज्ञान है। एथिक्स इज द साइंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आचरण का विज्ञान है, कंडक्ट का विज्ञान है। जो नैतिकता होती है, एथिक्स होता है, वो आचरण का या कंडक्ट का विज्ञान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोस का अर्थ है। इथोस मीन्स, तो इथोस का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचरण होता है, कंडक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि का उड़ान ब्रिक्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया। ब्रिक्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अग्नि का उड़ान या ब्रिक्स ऑफ फायर या ब्रिक्स, जिसको इंग्लिश में ब्रिक्स ऑफ फायर कहते, तो लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो CSR वाक्यांश का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, निगमित सामाजिक उत्तरदायी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CSR का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाई स्वराज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देशवासियों के स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तु खरीदने और बेचने को क्या नाम दिया जाता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू बाइंग एंड सेलिंग थिंग ऑन द इंटरनेट, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, वो लगाते हैं इंटरनेट खरीदारी लगाते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर होता है ई कॉमर्स। जब लोग इंटरनेट पर खरीदारी और सेलिंग करते हैं, जैसे दोस्तों आप सभी लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, तो ये कैसी इंटरनेट खरीदारी होती है। तो जो इंटरनेट के माध्यम से सेलिंग और जो बाइंग होती है वो ई कॉमर्स कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इंटरनेट खरीदारी मत लगाना, ये रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 से 2007 तक, तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा 11वें राष्ट्रपति थे। जो अब्दुल कलाम है दोस्तों वो 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति बने थे। तो वो कौन से राष्ट्रपति थे 11वें राष्ट्रपति बने थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिकता का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज, ये आध्यात्मिकता का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? व्हाट इज द वाइफ्स नेम ऑफ बिल गेट्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैंडिला गेट्स। मैंडिला गेट्स बिल गेट्स की पत्नी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जुलाई 2011 में विश्व अधिनियम 2010 लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम प्रेमजी ने स्थापित किया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का स्थापना की थी किसकी? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अजीम प्रेमजी किसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीम प्रेमजी इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विप्रो के। जो अजीम प्रेमजी थे वो चेयरमैन थे, वह सीईओ थे, तो किसके थे? विप्रो कंपनी के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है, तो बिल गेट्स के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से बिल गेट्स रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतन के रूप में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एड एज इंडिकेटर टू ओजोन पॉल्यूशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द हो जाएगा। उपरोक्त सभी टमाटर, तंबाकू और तरबूज होते हैं वो ओजोन के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? व्हेन डिड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कम इनटू फोर्स? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1986 में। कब? 1 अक्टूबर 1986 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 1980 लिखा है, तो इसका राइट आंसर 1980 होगा। दोस्तों ये एक्ट का नाम होता है, ये एक्ट का नाम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये एक्ट का नाम है, ये लागू कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1986 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है, द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पौधे, जंतु, अपघटक या सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी ऑल। तो जो इकोसिस्टम के जो पार्ट होते हैं तो प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं और डीकम्पोजर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल हो जाएगा। घास का मैदान, वन, पृथ्वी, जो तीनों होते हैं, जो ग्रासलैंड होता है, फॉरेस्ट होता है, जो अर्थ होते हैं, कैसे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कॉर्प फील्ड हो जाएगा, घास का मैदान हो जाएगा। जो घास का मैदान है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं, प्लांट्स आर लोकेटेड इन अ फूड चेन इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा प्रथम पोषक स्तर में, फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में अजैवीय घटक है,
एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवक आते हैं, फंगस आते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैविकीय घटक आते हैं तो इसमें कवक आते हैं, फंगस आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कब होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, दिन में अथवा रात्रि में होती है। विच गैस इज नेसेसरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे और नाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विच गैस टू प्लांट्स इमिट इन द प्रोसेस ऑफ एनी रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक कहलाते हैं, एंड प्रोड्यूसर आर कॉल्ड। तो उत्पादक कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे कहलाते हैं, प्लांट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं, एनिमल्स इन अ फूड चेन आर लोकेटेड एट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा, माध्यमिक पोषक स्तर में, द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट लेवल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? तो इकोसिस्टम इन द डिकम्पोजर्स इन द आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, दोनों कहलाते हैं, बोथ हो जाएगा। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक, फंगस होते हैं, ये दोनों ही अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सब ओर से घिरना या घिरे हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, एनवायरनर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है, तो कौन करता है? द टर्म्स बायोस्फीयर रिफर्स टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वानस्पतिक एवं पशु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा को के रूप में जाना जाता है? द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रोपोपोज हो जाएगा। ट्रोपोपोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर के जो बीच की जो रेखा होती है, इनकी जो बाउंड्री होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ट्रोपोपोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र है, ओजोन होल इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। कौन सा हो जाएगा? डिप्लीनेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो वह उपस्थित होगी। दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या पृथ्वी है, यह पृथ्वी से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो वह कौन से क्षेत्र में स्थित होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्षोभमंडल में स्थित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। दोस्तों, इसके इंग्लिश नेम होते हैं, जैसे क्षोभमंडल है तो इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, बाह्यमंडल है तो इसको थर्मोस्फियर कहते हैं, जो मध्यमंडल है इसको मीजोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल है तो इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इंग्लिश नाम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको याद जरूर करें। दोस्तों, जब आपका पेपर हो जाए तो इस नंबर पर आप सभी लोग पेपर को सेंड कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए आंसर की प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों, आप सभी लोग इस नंबर पर पेपर सेंड जरूर करना, और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है,
इसके और मॉडल पेपर देखने के लिए मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को के रूप में जाना जाता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। बाहर मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है उसको बाहर मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में उपस्थित है? द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बा हो जाएगा? समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत उपस्थित होती है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल में पाए जाने वाले जल का द्रव्यमान है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द हाइड्रोस्फीयर इज द मास ऑफ वाटर फंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वच्छता कहते हैं, हाइजीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। भौगोलिक तत्व होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के घटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज या क्लासीफाई एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौतिक एवं जैविक घटक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। जो पर्यावरण के घटक होते हैं उनको दो भागों में अर्थात फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर शुद्ध जल है? फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2.5% कितना? पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो 2.5% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में से अंटार्कटिक में बर्फ और स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। 68.9% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई में ओशियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा। 71%, 71% है पृथ्वी का भाग जो कि महासागर से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग प्रति किलोग्राम समुद्री जल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 ग्राम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र के जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द वाटर साइकिल रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। वन रिजर्वोयर टू एनोदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशय है फॉलोइंग एज और रिजर्वोयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश बाष्पीकरण से होता है? अधिकांश बाष्पीकरण से होता है। जो बाष्पीकरण होता है वो महासागर से होता है। जो बाष्पीकरण होता है वो अधिकांश महासागरों से होता है, ओशियन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसादी चट्टानें की प्रक्रिया से निर्मित होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड बाई द प्रोसेस ऑफ।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। निक्षेप से होती है, डिपोजिशन से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिशियन कुएं में पाए जाते हैं, तो आर्टिशियन वेल्स आर फंड इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अब सादी चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत संग्रह करना से संबंधित है, सैंड स्टोरेज बिलोंग टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलुआ चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोयल एंड पेट्रोलियम फंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सारी चट्टानें जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की बाह्य या ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, फिच मेटल इज मोस्ट अबाउंडेड इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सा हो जाएगा। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परिवर्तित हो गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज ट्रांसफॉर्मेड इनटू मार्बल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। चूना पत्थर में हो गई है, लेमनस्टोन में हो गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल है, बायोस्फीयर इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल का निर्माण होता है, बायोस्फीयर इज मेड ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। जीवित प्राणी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से, किससे, लिविंग बीइंग्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल है, तो जैव मंडल क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। पृथ्वी की परत है वो जैव मंडल कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था। दोस्तों मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड, तो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब, 1984 में भोपाल गैस कांड की घटना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का सरा हुआ था, तो MIC, कौन सी, MIC गैस का सरा हुआ था। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का सरा हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ब्लॉक्स एंड डेडली अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन सा, O3 होती है, जो ओजोन लेयर होती है, कौन, तो O3 होता है ओजोन का सूत्र होता है, तो ओजोन होती है जो ओजोन लेयर होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत की नुकसान पहुंचा रही है, विच गैस इज हार्मिंग द ओजोन लेयर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CFC गैस, कौन सी, CFC गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। CFC का नाम भी पूछा जाता है, तो CFC का नाम होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरो, CFC का नाम होता है क्लोरो कार्बन होता है, क्या होता है, CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो कार्बन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में कौन गैसों का युग्म होता है, विच पेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट इन एसिड रेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बा हो जाएगा। SO2 और NO2, ये दो गैसें होती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और होता है नाइट्राइड NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अम्ल वर्षा में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है, विच प्लांट क्लास एक्ट्स एज एन इंडिकेटर फॉर सल्फर पॉल्यूशन,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो लाइकेन होते हैं वो सल्फर प्रदूषण का इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है? विच गैस विल रंग द ताजमहल कलर्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जो SO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो ताजमहल के कलर को धुंधला कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दोस्तों ए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। जो गंगा नदी है वो भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा फैलता है? दोस्तों ए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा होता है तो प्रदूषित जल से होता है, पॉल्यूटेड वाटर से होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन विकास का प्रमुख प्रभाव है? द मेन द इफेक्ट इज कॉज ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन इज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है, मृदा क्षय में वृद्धि होती है, और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अपक्षयकारी प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये सभी होते हैं प्लास्टिक, मरकरी, DDT, ये तीनों ही कैसे होते हैं? जैव अपक्षयकारी प्रदूषक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड सीसा का घातक असर पड़ता है? लेड हैज आ लेथल इफेक्ट ऑन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। तंत्र पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। US न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अमेरिका ने जापान पर अटैक किया था, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया था। 2 बार हमला किया था, एक बार 6 अगस्त को किया था, एक बार 9 अगस्त को किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड बाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है किसके द्वारा? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। दोस्तों इसी को BOD कहा जाता है। जब BOD पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का भूगर्भ जल आर्सेनिक से प्रदूषित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द ग्राउंड वाटर ऑफ विच स्टेट इज पॉल्यूटेड विथ आर्सेनिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, तो बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूएंट इज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। जो पेन होता है, PEN होता है, कैसा होता है? ये द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है? द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी पर पड़ता है, ऑन ऑल पर पड़ता है, फसल पर भी, जलीय जंतुओं पर और इमारतों, इन तीनों पर ही अर्थात सभी पर ही अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? द इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी पर, ऑन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय प्रदूषण का कारण है? द कॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन इज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बा हो जाएगा, परमाणु केंद्र हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारमाणविक अपशिष्ट प्रबंधन का सुरक्षित तरीका है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेफ मैनेजमेंट ऑफ एटॉमिक वेस्ट वे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नदियों में बहा देना। इसका राइट आंसर सी होगा, फ्लो इन द रिवर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत क्षेत्र का तात्पर्य है? पीसफुल एरिया मीन्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
बोथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हॉस्पिटल के नज़दीकी क्षेत्र और विद्यालय के जो नज़दीकी क्षेत्र होते हैं वो कैसे शांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। परजैविक कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं, इसी को पैराबायोटिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो हाईएस्ट केमिकल पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिवेट्स इन हैपेंस इट हैपेंस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। चमड़ा उद्योग से, लेदर इंडस्ट्री से जो रासायनिक प्रदूषण होता है वो सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग है, इंडियाज शेयर इन द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में जो भारत का भाग होता है 12% होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फ्लाई एस निकलती है, फ्लाई एस इज रिलीज्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। विद्युत उत्पादन संयंत्रों से, पावर जनरेशन प्लांट से निकलती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स जनरेट्स द लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मृदा प्रदूषण का कारण है, द कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का कारण ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होता है? जब पृथ्वी के तापमान में अगर निरंतर वृद्धि होती जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। हिम का पिघल, जो हिम है जो बर्फ होगी वो पिघलने लगी, अर्थात हिम का पिघलना। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, सागर तटीय भागों का जलमग्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78% पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। कानपुर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल, कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट तथा अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का परिणाम में होता है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रतिशत में अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज इन द एयर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आ एम सा दोनों, कौन सा आ में कौन है? मेथेन, और सा में कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेथेन का सूत्र CH4 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र CO2 होता है। ये दोनों ही गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। जल अधिनियम 1974 की धारा 10 से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
सेक्शन 10 ऑफ वाटर एक्ट 1974 डील्स विथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों के अस्थायी संघ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। द फर्स्ट ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमुलगेटेड इन इंडिया वाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाटर एक्ट हो जाएगा, जल अधिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अधिनियम में है द वाटर एक्ट हैज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 धाराएं हैं, 64 सेक्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु अधिनियम 1981 की धारा 12 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों के अस्थायी संघ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? एक इंग्लिश में क्या है? द टेम्पोररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ बोर्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विच सेक्शन ऑफ द एयर एक्ट 1981 डील्स विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु अधिनियम 1981 की धारा 7 सेक्शन 7 ऑफ एयर एक्ट 1918 वन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 से संबंधित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 12 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? आ हो जाएगा, ए हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान करना, ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 50 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी एवं अवरोध की शक्ति, पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? व्हेन डिड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कम इनटू फोर्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियम 1980 लागू हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से है, ग्लोबल वार्मिंग से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। जिसका उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एम्स एट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 2012 में हुई। तो ऑप्शन नंबर सा या सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पर्यावरण समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन ह्रास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर ओजोन पॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1989 में, कब, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया था, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब, 1992 में, 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भारत में स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया, तो क्योटो, व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1997 में, कब, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था, फॉर द कंजर्वेशन ऑन बायोकेमिकल डाइवर्सिटी फिच प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल, तो द नगोया प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण समस्या से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है बाय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपभोग एवं उत्पादन को समाप्त करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो जापान में सदस्य देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1997 में किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल हाइड्रोकार्बन को चरणबद्ध करने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोया प्रोटोकॉल में कितने पक्ष हैं, हाउ मैनी पार्टीज आर देयर इन द नगोया प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 पार्टीज हैं, 91 पक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया, फिच कंजर्वेशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विनाया सम्मेलन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनया सम्मेलन में पार्टियों ने कितने वर्ष एक बार निर्णय लिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 3 बार लिया था, तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है, तो बेसल कंजर्वेशन इज मेनली डील्स विथ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जैविक विविधता हो जाएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना में हुई थी, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन CEE वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1984 अगस्त में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कभी कभी कैपिटल सी कैपिटल जो डबल ई है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन होता है। क्या होता है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट एजुकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, व्हेन डिड द सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
एस्टाब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1974 में हुई। कब? 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जब आप सभी का पेपर हो जाए तो हमारे इस नंबर पर आप सभी लोग पेपर को सेंड कर देना, ताकि मैं उस पेपर की जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड कर सकूं। और जिन बच्चों के पेपर नहीं होते हैं उनको लिए प्रैक्टिस के लिए पेपर मिल जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने अधिकारियों को नामित किया जा सकता है? हाउ मैनी ऑफिशियल्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द CPCB बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम है? तो नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन एज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व वन्यजीव कोष होता है, क्या होता है? विश्व वन्यजीव कोष होता है, जिसको वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्यजीव कोष के संस्थापक थे द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरी फील्ड ओर्सबॉर्न थे। कौन? फरी फील्ड ओर्सबॉर्न थे, इसके विश्व वन्यजीव कोष के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्यजीव कोष स्थापना को की गई थी? द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 29 अप्रैल 1961 में। कब? 29 अप्रैल 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IUCN, जिसको द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी ICUN का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है? तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स होता है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1972 में। कब? 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक हरित विकास संस्थान, जिसको GGI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2010 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जो GDI होना था, जो यहाँ पर ट्रिपल जी है, जो यहाँ पर ट्रिपल जी दिया गया है, तो ट्रिपल जी नहीं होना था। क्या होना था? GDI होना था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या डबल जी होना था, ट्रिपल जी नहीं होना था, डी होना है इसके स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है, में आयोजित होने वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। कहाँ पर होगा? तो ग्लासगो में होगा। कहाँ पर? ग्लासगो में होगा, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता शब्द के लिए द वर्ल्ड्स एथिक्स
स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। मानव स्वभाव को समझना ही नैतिकता शब्द का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया। नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। द वर्ड्स एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एथेस हो जाएगा, इथोस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इथोस का अर्थ है, इथोस मीन्स, तो इथोस का अर्थ होता है, क्या होता है, चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार नीति एक विज्ञान है, तो आचार नीति किसका विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानक हो जाएगा। आचार नीति मानक का विज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिका में पापों का उल्लेख किया। गांधी जी मिशंस सेन इन यंग इंडिका इन 1925, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7। गांधी जी ने अपनी यंग पत्रिका में 7 पापों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया, तो गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसको वर्गीकृत किया या वर्णन किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अहिंसा तथा शांति को किया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्टीशिप था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया था। ब्रिक्स ऑफ फायर बाय रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ब्रिक्स ऑफ फायर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति बने थे, तो कौन से बने थे, 11वें राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो फुल फॉर्म था वो क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। क्या था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम, तो अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजे गए डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए का उपयोग करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। व्यक्तिगत सर्च इंजन का प्राइवेट सर्च इंजन्स का उपयोग करना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अटैक करता है, हमला करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, भ्रष्टाचार कहा जाता है। जब सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा जब कोई व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए धोखे या अपराध करता है तो इसको भ्रष्टाचार के अंतर्गत लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉम्प्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धमकी करता है, थ्रेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया। व्हाट इज द नेम गिवन टू बाइंग एंड सेलिंग
थिंग्स ऑन द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ई कॉमर्स कहते हैं जब इंटरनेट पर वस्तुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, शॉपिंग की जाती है, बाइंग की जाती है, तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर लगाते हैं वो इंटरनेट खरीदारी लगाते हैं, जो कि गलत क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के क्या कारण है? व्हाट आर द कॉज ऑफ करेक्शन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार के कारण है वो आर्थिक असुरक्षा है, आयकर की उच्च दर है और लोकतंत्र की प्रणाली भी है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ये तीनों ही भ्रष्टाचार के कैसे हैं? प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। डिजिटल गोपनीयता होती है, डिजिटल प्राइवेसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो रिश्वत अधिनियम 2010 दिया गया था उसका क्या नियम था? तो रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। आज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में टोटल आप सभी के लिए कितने 150 अर्थात 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, सभी के आंसर बता दिए हैं। दोस्तों अगर आप सभी लोग इसी मॉडल पेपर को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये गारंटी है कम से कम 40 से 50-60 क्वेश्चन आपको इसी पेपर में से देखने को मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी देख सकते हैं। उन सभी को भी देख लेना और सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है द इंडियन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एनवायरनमेंट वॉचडॉग इज। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NEERI। इसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रहरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाने वाला मुख्य पादप है द मेन प्लांट फंड इन द इंडियन अल्पाइन रीजन इज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है? जूलॉजिकल पार्क इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वाउत्थान हो जाएगा, इन प्लेस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? द मेन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, वास स्थान हानि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वास स्थान हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विलुप्त होता जंतु है। तो भारत का विलुप्त होता जंतु कौन सा है? एशियाई चीता, ऊंट, सांड, बैल, बिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियाई चीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का विलुप्त होता जंतु एशियाई चीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन एक जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? फिच वन इज नॉट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, संसाधन का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सबसे जैव विविधता वाला परितंत्र है? फिच वन इज द मोस्ट बायोडाइवर इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, डेजर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवमंडल परिरक्ष क्षेत्र नहीं है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट है जो जैव मंडल परिरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक सॉरी दोस्तों, भारत में कौन एक विलुप्त प्रजाति नहीं है? एशियाई शेर, तेंदुआ, गिद्ध, लाल पांडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेंदुआ। तेंदुआ भारत में एक विलुप्त प्रजाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन को चिन्हित करें जो लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, मार्क द वन विच कम्स अंडर आ लॉटिक इकोसिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदी होगा, रिवर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र को के रूप में परिभाषित किया जाता है? इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधों एवं पशुओं की प्रजातियां, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एलोंग विथ एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। हरे पौधे, जानवर, ये घटक, ये तीनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटी इकाई है? जो इकोसिस्टम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इज। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आयनमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, मध्यमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आयनमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल और जो मध्यमंडल है, ये इंग्लिश नाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी इंग्लिश जरूर याद कर लेना। जैसे आयनमंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं, स्थलमंडल को लेथोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल को बायोस्फीयर कहते हैं, मध्यमंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश नाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब या झील है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अ पॉन्ड ओवलेग लेक इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेंसले। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो टेंसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स इन द इकोसिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना, 20.95% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.04% क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को कहा जाता है? द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोस्फीयर होगा, जीवमंडल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या का विनियमन। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राणी के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के लिए शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, व्हाट इज द टर्म फॉर ऑल ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैविक को भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एबायोटिक इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक वातावरण भी कहा जाता है। अजैविक घटक को भौतिक वातावरण भी कहते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइकोस से हुई, जिसका अर्थ है
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावास हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे होते हैं। इन एन इकोसिस्टम प्लांट्स आर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें पौधे होते हैं, उत्पादक के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र को मिला दें तो इसे कहते हैं। इफ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन अर्थ देन इट इज कॉल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हैजा फैलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैजा फैलता है किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा को कॉलेरा भी कहा जाता है, कॉलेरा स्प्रेड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदूषित जल से फैलता है। जो हैजा फैलता है प्रदूषित जल से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर। पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है, मृदा क्षय में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। किसके कारण? पर्यावरण विनाश के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जैव अक्षयकारी प्रदूषक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। प्लास्टिक, मरकरी, डीडीटी, ये तीनों जैव अक्षयकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेड सीसा का घातक असर पड़ता है। तो लेड सीसा का घातक असर किस पर पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका ने जापान पर 2 बार हमला किया था। यूएस न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान। तो कब किया था? 6 अगस्त को किया था और 9 अगस्त को किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 6 अगस्त, 9 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, बायोकेमिकल बी, ऑक्सीजन को ओ और डी, डिमांड को डी। ये BOD के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। BOD का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को मापना। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का भूगर्भ जल आर्सेनिक से प्रदूषित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द ग्राउंड वाटर ऑफ विच स्टेट इज पॉल्यूटेड विद आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल, बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन हो जाएगा, PAN कैसे हैं? द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पर, ऑन ऑल पर, फसलों पर, जलीय जंतुओं पर और इमारतों पर, इन सभी पर अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी पर, ऑन ऑल। तापीय प्रदूषण का कारण है, द कॉज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु केंद्र होगा, न्यूक्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणविक अपशिष्ट प्रबंध का सुरक्षित तरीका है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेफ मैनेजमेंट ऑफ एटॉमिक वेस्ट वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र की तली में छोड़ देना, समुद्र की तली में छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा?
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? टू बी थ्रोन एट द बॉटम ऑफ द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत क्षेत्र का तात्पर्य है पीसफुल एरिया मीन्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कौन सा? हॉस्पिटल के नज़दीकी क्षेत्र होते हैं और विद्यालय के जो नज़दीक के क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? पीसफुल एरिया के अंतर्गत आते हैं, शांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परजैविक कहलाते हैं। जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं परजैविक कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? 1984 अगस्त में। अगस्त 1984 में किसकी पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1974 में। कब? 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? द हु अपॉइंटमेंट द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा CPCB पे कितने अधिकारियों को नामित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 अधिकारियों को नॉमिनेट किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व वन्य जीव कोष होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट स्वामी विवेकानंद आस्क्ड टू श्री रामकृष्ण एट देयर फर्स्ट मीटिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैव यू सीड गॉड? क्या आपने ईश्वर को देखा? इन्होंने पूछा था किससे? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था। कब? जब श्री रामकृष्ण से वे पहली बार में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य, ये तीनों किसके सत्याग्रह का अनिवार्य सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम फॉर मीननेस ऑफ द कंट्रीमैन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, यह गांधी के दृष्टिकोण पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटी श्रम अवधारणा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को इस तरह में विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में पापों का उल्लेख किया, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 पापों का उल्लेख किया। गांधी जी ने अपनी यंग पत्रिका में 7 पापों का उल्लेख किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था?
विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहिंसा तथा शांति, अहिंसा एंड पीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रस्टीशिप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में होते हैं द इकोसिस्टम इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादप है क्यों? तो क्योंकि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वे विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, वे मृदा में भली प्रकार स्थित होते हैं, केवल उन्हीं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सबरी अनुपयोगी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुफा, केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थल इको तंत्र पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, अपराइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पादप प्लावक होते हैं, द प्लैंक्टन फॉर्मर्स ऑफ प्लांट्स आर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वापोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र के दो घटक हैं, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पारितंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है, फूड लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषी स्तर हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के आधारीय जीव हैं, द ऑर्गेनिज्म एट द बेस ऑफ फूड चेन आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी पादप, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन उर्वरक नहीं है? विच वन इज नॉट फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैमेक्सिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी की निगमित प्रशासन संरचना विभिन्न कंपनियों को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रणाली को दर्शाती हैं, कानूनी तथा व्यावसायिक प्रणाली को, सामाजिक तथा नियामक प्रणाली को दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लकड़ी के आधा भाग जल जाने से प्रमुख रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब लकड़ी का आधा भाग जल जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकुलेट मैटर जिसको PPS कहते हैं क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हाट इज अ पार्टिकुलेट मैटर PM। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डस्ट लाइक एयर पोल्यूटेंट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वायु प्रदूषक के समान धूल। तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। वायु में विच्छिन्न हुए ठोस या तरल कणों को कहा जाता है। द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिसअपियर्ड इन द एयर आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा। तो एरोसोल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम का जलना, बर्निंग ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रसदी के कारण हुई थी। भोपाल ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। वैसेली गैस के स्राव के कारण हुई थी। लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भोपाल गैस में तो कौन सी गैस का स्राव हुआ था, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो MIC, कभी कभी MIC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। तो इसका पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का स्राव हुआ था। तो MIC गैस का या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का हुआ था। और वो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भोपाल त्रसदी में भोपाल गैस कांड में जो घटना है वो कब हुई थी। तो भोपाल गैस कांड की घटना 1984 में हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? 1984 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण में योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? विच इज और द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इंडस्ट्रियल वेस्ट, मरीन डंपिंग, सीवेज एंड वेस्ट वाटर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, समुद्री डंपिंग होती है, मलजल और जो अपशिष्ट जल होते हैं, ये जल प्रदूषण में मुख्य योगदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियाँ जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि क्या है? व्हाट इज नॉइज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवांछनीय तथा वांछित ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण जीवों में श्रवण हानि का कारण बनता है? विच पॉल्यूशन कॉजेज हियरिंग लॉस इन ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण नॉइज प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा अनुमानित ध्वनि स्तर है। अलाउड नॉइज लेवल बाय WHO इन रेजिडेंटल एरियाज इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 dB। dB यानी होता है 50 डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, गंगा। गंगा नदी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, POD परीक्षण या जैविक ऑक्सीजन मांग परीक्षण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। BOD टेस्ट और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मेजरिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन। जो BOD होता है ये वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। BOD का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसी को हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मैलापन तथा ऑक्सीकरण में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग करके प्रदूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। पॉल्यूटेड वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाई यूजिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके प्रदूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेज शब्द को संदर्भित करता है। द टर्म सुलेज रेफर्स टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रसोई वस्त्र धोने से निकलने वाला अपशिष्ट जल। तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन लैंड्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जल की भौतिक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मैलापन, टर्बिडिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से चरण प्रयोग में लाए जा सकते हैं। Which of the following steps can be taken by government in order to reduce the noise pollution। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सभी ध्वनि नियमों का परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनफोर्समेंट ऑफ ऑल नॉइज लॉज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया। विच मिनिस्ट्री पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन रूल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, पर्यावरण या वन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जन्म नियंत्रण उपायों को सबसे सुरक्षित माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजरिंग कैन टू कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नसबंदी तकनीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या इस प्रकार है। द ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, एस के आकार का विकास चक्र, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। एस के आकार का इस प्रकार का क्या है, जनसंख्या का आकार विकास का चक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी जनसंख्या की जनसांख्यिकी रूपरेखा का स्नैपशॉट कहलाता है। A snapshot of demographic profile of a population is called। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन हो जाएगा, जनसंख्या संरचना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बढ़ती जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का मुख्य कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द ग्रोथिंग पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा, अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है रेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिकांश जनसंख्या है वो कैसी है, अशिक्षित है, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आप्रवासन अधिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमिग्रेशन इज मोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खराब जीवन स्तर तथा कुपोषण का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। अधिक जनसंख्या के कारण, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना असंभव क्यों है? Why it is impossible to provide employment to all the अनएम्प्लॉयड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा। अधिक कौन सा? अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपस्थित लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार करना, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एमोंग एग्जिस्टिंग पीपल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। क्या होती है? बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर को कम करना, तो शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन पॉपुलेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड स्थान पर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण हम अत्यधिक तनावपूर्ण आधारभूत संरचना की खोज कहाँ कर सकते हैं? वेयर वी कैन फाइंड ओवर स्ट्रेंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का परिणाम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। भूमि तथा अन्य नवीकरणीय संसाधनों का दबाव, तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन द पर कैप्शन इनकम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान हो सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सॉल्यूशन टू ओवर पॉपुलेशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यौन शिक्षा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेक्स एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉपुलेशन जियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। उपरोक्त सभी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण विकास, ये तीनों ही सतत विकास की आधुनिक अवधारणा पर ध्यान रखती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा की अवधारणा का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता शब्द को संदर्भित करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाज को प्रसन्न, स्वस्थ तथा कार्यात्मक अवस्था में रखना, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के बारे में 3 क्षेत्रों अर्थात के संदर्भ में माना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एक्सटेंस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 1980 में 1980 में सतत विकास शब्द है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? जब हम सतत विकास के 3 स्तंभों में से केवल 2 को ही पूरा कर सकते हैं, 2 को ही पूरा करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक पर्यावरणीय निर्धनता बराबर व्यवहार, सामाजिक प्लस पर्यावरणीय स्थिरता बराबर सहनशील, सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता बराबर न्याय संगत, तो ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस मोर ऑन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, तो ये तीनों इसके राइट आंसर हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा की अवधारणा का अध्ययन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनवायरमेंटल साइंस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता के चक्रों के 4 डोमेन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक, तो कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थिरता के लिए नेतृत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उपभोग को कम करना तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सतत विकास हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग SPSD किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 1992 में। कब? 1992 में प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SDG नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG मॉडल को आगे बढ़ने के लिए प्रस्तावित मॉडल का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। विवाह के केक का मॉडल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द वेडिंग केक मॉडल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सतत विकास SDG के लिए कितने लक्ष्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 SDGs होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता का एक स्तंभ क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। महासागर, ओशियन। स्थिरता के स्तंभ नहीं है, तो ओशियन महासागर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD को के रूप में भी जाना जाता है,
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो नॉन एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियो 2012। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियो 2012। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, UNCSD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निगम स्थिरता के लिए मानदंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ तथा बा दोनों। तो इसका पारिस्थितिकी दक्षता और सामाजिक दक्षता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।